वाराणसी में बजट 2026 को लेकर बुद्धिजीवियों और व्यावसायिक वर्ग की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। जहां व्यापारियों, अधिवक्ताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इसे बहुत अच्छा बजट नहीं बताया है। बजट में वाराणसी को रेलवे और बंदरगाह के तौर पर कुछ लाभ मिला है, जिसे वे सकारात्मक मान रहे हैं। हालांकि नए स्लैब ना होने और महंगाई पर कोई नियंत्रण ना होने और साथ ही साथ किसानों के लिए कोई विशेष प्रावधान ना होने के कारण व्यापारी और आमजन खास खुश नहीं है। वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा नया बजट आज 1 फरवरी को आ गया है। बता दें आपको कि वाराणसी में अब देखना है, लोगों से बात करते हैं। यहाँ हमारे व्यापारी के अध्यक्ष हैं अजीत बग्गा जी, इनसे मैं बात करता हूँ कि जो बजट आया है उसको लेकर के आप क्या कहते हैं। 1 तारीख आज है और बजट भी आ गया है। बजट को लेकर के आप वाराणसी में किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, वाराणसी में इन्होंने जो कॉरिडोर ट्रेन दी है, ये एक अच्छा काम किया है। पर इन्होंने देखा जाए तो झुनझुना थमा दिया। व्यापारियों के हिसाब से जो इनको छूट देनी चाहिए थी वो नहीं मिली, पर उसके बावजूद इन्होंने एमएसएमई में या सेल्फ असेसमेंट में या जिसमें जेल थी उसमें जुर्माना लगाने की, आईटीआर में इस तरह की इन्होंने छूट दी। इसके साथ साथ इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, मेडिकल कॉलेज, यात्रा, इस पर ध्यान दिया है। तो देखा जाए तो बजट ओवरऑल अब इन्होंने जिस दृष्टि से दिया है वो शायद से अच्छा है, पर इससे महंगाई कम नहीं होगी। महंगाई कम पर भी इनको ध्यान देना चाहिए था। और साथ ही जो प्रधानमंत्री जी का लोकल अब वोकल का नारा है वो पूरा करने की भी इसमें व्यवस्था होनी चाहिए, पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। पर जनता के हिसाब से और ऐसे देखा जाए तो बजट अच्छा है। और इससे किसानों को कितना फायदा होता है, बात करें तो व्यापारियों को, और बात करें तो सोना चांदी को लेकर के एक तरफ जो है कि चांदी जो है सस्ते हो गए हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे और किसानों को कितना फायदा है? देखिए, जो किसानों को फायदा मिलना चाहिए था वो इसमें नहीं मिला है। किसानों को और फायदा देना चाहिए ताकि किसान बीमा में या उनकी फसलों का इनको 6,000 से बढ़ा के 9,000 करना चाहिए था, ये नहीं हुआ। और सोने चांदी के रेट तो आज भी ज़्यादा हैं। ये इतने हो जाने चाहिए कि गरीब आदमी भी अपनी लड़की की शादी में सोना दे सके। आज स्थिति ये है कि गरीब अपने बच्चे को, महिलाओं को, अपने लड़कियों को सोना नहीं पहना पा रहे। उसके लिए वो कर्ज ले रहे हैं, खेत बेच रहे हैं। इसलिए सोना चांदी तो सस्ता होना ही चाहिए। लोग तमाम साथ रहे, वाराणसी के रहे, और इनका ये कहना था कि महंगाई एक तरफ तो बढ़ी है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोना चांदी को लेकर के इनका ये भी कहना था कि महंगाई अभी बढ़ रही है। और दूसरी तरफ युवाओं के रोजगार की बात करें तो युवा लोग जो है ये एक तरफ जनसंख्या भी बढ़ रही है, उसको लेकर के भारत में जब भी बजट आया है वो हद तक सही है। वाराणसी से अनादि टीवी के लिए अजीत दादा।